कि अब सत्ता के इस दौर में पहुंचकर उनका उन प्रक्रियाओं के प्रति और उन प्रक्रियाओं में शामिल लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है। मैं आपको सांप्रदायिकता से बचाना चाहता हूं, लड़कियों से कहता हूं कि ऐसे किसी भी लड़के से अगर आप प्यार करती हैं और वो कम्युनल है तो सोचिए कि आप उससे रिश्ता तोड़ लें। आप समझिए भाई धर्म का क्या खेल चल रहा है। रामदेव की दवा आप लॉन्च करने चले जाते हैं और उसके बाद एक बार नाम भी नहीं लेते हैं। आप बता दो जिसके लॉन्च में आप गए थे, आप बता दो, आप तो डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो। इतनी नफरत आपने देखा होगा, यही वो महीना था पिछले साल टेलीविजन चैनलों पर क्या चला था आकाश, कि तबलीग के कारण फैला है। लोग सब्जी खरीदने वालों से उसका मजहब पूछने लगे थे। लोग इतना पागल बना दिया था इस न्यूज चैनलों ने। वो मिसअंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। देखिए केंद्र सरकार ने भी तबलीग का अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था और दिल्ली सरकार ने भी। इस तरह से लोग उस जुनून में आ गए थे गलत सूचनाओं के। अगर मीडिया वो काम नहीं करता तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो खराब नहीं होते। आज जाकर किसी सब्जी वाले से, फल वाले से उसका धर्म नहीं पूछते। इस देश के हर नागरिक को नचिकेता होना चाहिए, जो अपने बाप से भी सवाल कर दे और यमराज से भी सवाल कर दे। सत्ता पक्ष की तरफ देख कर नहीं करता, ना विपक्ष की तरफ देखकर करता। मैं अपना काम अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा को देखकर करता हूं। अर्नब जी आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, आपको देखकर ही लगता है कि यार कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है। ना जर्नलिज्म में चीखना चिल्लाना, वैसे कोई बात करता है क्या? इस तरह से कोई घर में बात करेगा? कोई नहीं करता है। तो सरकार का सपोर्ट मिला हुआ तो आप चीखते हैं। इस दिन वही सरकार पर पीछे हट जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी हलक से आपकी। क्या बात करते हैं आप कह रहे हो अर्नब पॉपुलर नहीं है, बैकिंग लेकर आप बोल पाते हैं। आप सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोल पाइए ना। जब सरकार, हमें सरकार का बैकिंग नहीं, हम बोलते हैं। अर्नब गोस्वामी, आपको लगता है कि बोल पाएंगे बिना सरकार के बैकिंग के? कमाल करते हैं आप भी। आवाज नहीं निकलेगी साहब, हलक से आवाज नहीं निकलेगी। इतना आसान नहीं होता है। नहीं रवि जी एक बात बताइए, ये जो पत्रकारिता सामने उसके गाड़ी के आगे बैठ के ना सब कोई अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझता है। ये लोग वही हैं। मैं रवि जी सरकार की गाड़ी में आगे बैठकर अपने आप को ट्रैफिक इंस्पेक्टर समझते हैं कि रोड हम खाली करा रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं। अरे आप ही ये लोग हूटर बजाने वाले हैं कि हाँ नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, सड़क खाली करो। सत्ता पक्ष की तरफ देख कर नहीं करता, ना विपक्ष की तरफ देख कर करता। मैं अपना काम अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा को देखकर करता हूं। समझ गए? आप दिन भर चैनल चलाकर आप तबलीग करते रहिए और एक अल्पसंख्यक समुदाय को कोरोना का कारण बता दीजिए, उससे इनको पॉजिटिविटी मिलती है। इन लड़कों को, इन स्टूडेंट्स को और लड़कियों को उससे पॉजिटिविटी मिलती है तो जाके ले लें। मैं कहां रोक रहा हूं मैं किसी को। अगर उससे इनकी आइडेंटिटी अच्छी होती है, ये प्राउड फील करते हैं, तो जाके फील करें। इस देश के हर नागरिक को नचिकेता होना चाहिए, जो अपने बाप से भी सवाल कर दे और यमराज से भी सवाल कर दे। अगर आप नचिकेता नहीं हो सकते तो आप नागरिक भी नहीं हो सकते। संविधान सभा के लोगों ने हफ्तों दिनों तक बैठकर इसलिए संविधान नहीं बनाया था। अच्छा, आप अपनी जुबान को सेलो टेप लगा लें और डर के मारे घर के भीतर बैठ जाएं। अच्छा, जहां बोलना इतना मुश्किल हो जाए कि एक अदना से पत्रकार को आप कह रहे हैं आप विपक्ष बन गए। इतने बड़े देश का क्या मैं अकेला विपक्ष बन सकता हूं? कभी भी नहीं। मैं इस तरह के मुगालते नहीं पालता, मैं नहीं पालता। ये देखिए बच्चों का ही सवाल आ रहा है। गुरुजी ने कहा था बेटा बकरी पाल लेना, मुगालता मत पालना। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रधानमंत्री को आंदोलन करने वालों के लिए इस तरह के शब्द गढ़ना उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना है जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो चुनकर आए हैं। ये बताता है कि अब सत्ता के इस दौर में पहुंचकर उनका उन प्रक्रियाओं के प्रति और उन प्रक्रियाओं में शामिल लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा है। वो इस वक्त सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी सोच रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मान सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मान सकते हैं। पर आंदोलन जीवी कहना कोई गलत बात तो नहीं है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, अगर वो बार बार लगातार सवाल कर रहा है, इसका मतलब वो सही आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री उसको गलत तरीके से उसको लांछित कर रहे। एक नागरिक को निरंतर आंदोलन के मोड में होना चाहिए। मतलब आप निरंतर प्रश्न करने के प्रक्रिया में रहें, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कठिन प्रश्नों का
उत्तर पहले हल करना चाहिए ना, बोले है ना उन्होंने। तो कठिन प्रश्न जब तक आप पूछेंगे नहीं, हल क्या करेंगे? 2014 के बाद बहुत ही सुनियोजित तरीके से, देखिए ये जो आप टेलीविजन देखते हैं ना, ये कई सौ टेलीविजन चैनलों के जरिए, आईटी सेल के जरिए लोगों के दिमाग से विपक्ष को गायब किया गया है। और अब कह रहे हैं जब लोगों ने खुद विपक्ष बनना शुरू किया तो उसे आंदोलन जीवी बनाकर, तरह तरह के देशद्रोह की धाराओं में उसे मुकदमे बंद कर आप अपने ही देश के नागरिक को नागरिक बनने से डरा रहे हैं। आपको ये डर मंजूर है, आप स्वीकार कर लीजिए। मैं यही चाहूंगा कि आपको ये डर मंजूर नहीं होना चाहिए। हमारा ये देश है, हमने इस देश के हम सब स्टेक होल्डर हैं। किसी से पूछ ही लिया तो कौन सा तूफान? पूछने पर खतरा हम पर आता है, पूछने वाले पर खतरा नहीं आता है ना। वो तो अपने कमरे में बैठा है, उसके पास 50 तरह के बेकार के आईएएस अफसर जमा हैं आसपास, गलत फैसलों पर साइन करने वाले, डरपोक। तो मैं मानता हूं कि हमारे नौजवान जो हैं उनके पोटेंशियल को ये कम्युनलिज्म खराब करता है। रिलीजन बहुत पर्सनल चीज है, उसको पर्सनल में रखना चाहिए, लेकिन राजनीति में अगर वो धर्म को मिक्स करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को हमेशा धर्म से वो ड्राइव करेंगे, तो उनकी पोटेंशियल कम होगी। देखिए ये सारी प्रक्रिया शुरू होने से पहले, ये भक्त आइडेंटिटी या नेताओं का कल्ट हो जाना शुरू होने से पहले, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शपथ ले रहे थे, कुछ दर्शकों को ये बात याद रहती है। तो मैं रामलीला मैदान में खड़ा होकर लाइव कमेंट्री कर रहा था, और उस लाइव कमेंट्री के दौरान मैंने कहा था कि जनता ने ये पार्टी बनाई है और जनता ने इस सरकार को चुना है। तो जाहिर है कि आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी किसी नेता का फैन नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से नागरिक बने हुए थे उसी तरह से आप नागरिक बने रहिए और सवाल करते रहिए। ये मैंने तब कहा था कि मर्यादा किसी भगवान को नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, सिर्फ राम को कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं ना, उनको उत्तम बताया जाता है, मर्यादा जोड़ा जाता है। वो क्यों? क्योंकि राम जो थे वो, उनके लिए मर्यादा सुप्रीम है, मतलब पब्लिक ऑर्डर, लोक लाज। मैं नहीं कहता कि रंजन गोगोई ने फैसला गलत दिया या सही दिया, किसी दबाव में दिया या नहीं दिया। ये बात फैक्ट है कि लोग राज्यसभा में चीफ जस्टिस की कुर्सी से रिटायर होने के बाद राज्यसभा लेते रहे, गवर्नर का पद लेते रहे, ठीक बात है। लेकिन जब आप एक फैसला मंदिर निर्माण का फैसला देते हैं तो वो फैसला इतिहास में असंदिग्ध रहे, उस पर कोई डाउट नहीं करे, तो आपको वो चीज नहीं लेना चाहिए जिसको कोई अदना सा व्यापारी पैसे देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से खरीद लेता है। तो आपको कम से कम वो चीज छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का संविधान आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी शानो शौकत को प्रोटेक्ट करता है। चीफ जस्टिस को गाजियाबाद आके नहीं रहना पड़ता है, वो उधर ही कहीं लुटियन दिल्ली में उसको घर मकान मिल जाता होगा, अच्छी जगह पे रहते होंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि नहीं? तो इसलिए उनको ये राज्यसभा नहीं लेना चाहिए था। राज्यसभा लेकर उन्होंने जो राम की मर्यादा का, जो हम जानते हैं, मैं जिस राम की मर्यादा को मानता हूं उसको प्रश्नांकित कर दिया है। बहुत छोटा काम किया, उनको नहीं करना चाहिए था, और ना ही किसी को उन्हें यह पद ऑफर करना चाहिए था, यह सोचकर कि अगर हम इन्हें राज्यसभा देंगे तो राम की मर्यादा प्रश्नांकित हो सकती है। वो बहुत सुप्रीम चीज है, ठीक है जी। तो इसलिए बात उसका नहीं है रेक्टिफाई करने का। आप इतिहास की गलतियों को, किस तरह से वो गलती है या नहीं है, उन फैसलों को अगर आप जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए भी दिखना चाहिए। ये तो खुद अदालतें कहती हैं। लेकिन अगर आप उतरकर उस कुर्सी से आप वहां राज्यसभा चले जाएं, जहां आपकी भूमिका भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है आज, ठीक, तो ये बात है। तो ये ठीक है, हमें फिर भी हिस्ट्री में इनजस्टिस होता है उसी तरह से जैसे प्रेजेंट में इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन इसका बदला अगर जाकर आने वाले समय में लिया जाएगा तो हम इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। कि देश प्रोपेगेंडा के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पे नहीं है दोस्त। तरक्की के रास्ते पर होता तो इस स्तर पर प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं होती, इतना झूठ नहीं बोलना पड़ता 24 घंटा। आज आपको यह कानून बनाना पड़ रहा है कि आदमी 12-12 घंटा, 15-15 घंटा काम करे, यह तरक्की की निशानी नहीं है। जिन देशों ने तरक्की की है वहां काम करने के घंटे कम हुए हैं। उन लोगों ने महामारी के दौरान अपने काम करने वाले लोगों को
और जो बेरोजगार थे उनको भी पैसे दिए हैं कि आप परेशान होंगे इस वक्त, लीजिए कुछ खर्च कीजिए। यहां तो कुछ नहीं मिला, टीचर बर्बाद हो गए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले, कोचिंग स्कूलों में पढ़ाने वाले, ये सब वोट देने वाले वही हैं, मैं उनसे उसमें नहीं लड़ता, लेकिन क्या वो इस बात को झुठला देंगे? उन्हीं से पूछिए। वो कहेंगे कि हम बहुत दबाव में हैं, तनाव में हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चे को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। सख्त हिदायतें जारी कीजिए कि वो कोरोना के बचने के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं, और खुद ही रामदेव की दवा लॉन्च करने चले जाते हैं। आप समझिए भाई धर्म का क्या खेल चल रहा है। रामदेव की दवा आप लॉन्च करने चले जाते हैं और उसके बाद एक बार नाम भी नहीं लेते हैं आप। तो आप बता दो जिसके लॉन्च में आप गए थे, आप बता दो, आप तो डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, आपको पता होगा कि आप कैसी दवा लॉन्च करने गए थे। तो वैक्सीन नहीं है तो आप बता दो कि ये रामदेव वाली दवा खा लें, क्यों नहीं बताते हैं आप? ठीक, तो अगर मैंने ये पूछ दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया दोस्त? इसलिए मुझे बर्दाश्त कीजिए, मुझसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके भीतर की नफरतों से लड़ रहा हूं। मैं इसी का डॉक्टर हूं। मैं चाहता हूं कि क्या मैं आपके भीतर की नफरत को कम कर सकता हूं। नहीं कर पाया तो कोई अफसोस की बात नहीं है। हां, अफसोस तब होता कि जब मैंने ये कोशिश ना की होती। मैं आपको सांप्रदायिकता से बचाना चाहता हूं। लड़कियों से कहता हूं कि ऐसे किसी भी लड़के से अगर आप प्यार करती हैं और वो कम्युनल है तो सोचिए कि आप उससे आप रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि कम्युनल आदमी कभी प्रेमी नहीं हो सकता। आकाश, हो ही नहीं सकता है। तो मैं लड़कियों को बचा रहा हूं। शादी करते समय आप लड़के से जब बात करें तो जरूर पूछें कि आप कम्युनल हैं कि नहीं है। आप कम्युनल लड़के के साथ आप घर में कभी भी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। तो मैं उनको बचा रहा हूं। तो मैं बोलता हूं कि लड़के तो नहीं मानेंगे ना। इस देश में लड़कों को सुधारना एक दूसरी समस्या, उस जोन में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं लड़कियों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो करना है करो अपनी जिंदगी में। जो लड़का सांप्रदायिक है उसको ठीक करने की कोशिश जरूर करो कि वो ठीक हो जाए, बदल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अंदर अगर जहर भरा हुआ है तो वो अच्छा प्रेमी नहीं हो सकता। उससे प्रेम मत करना, उसके प्रेम में मत पड़ना। 50 चैनल हैं, आप शाम को जाकर देखिए, लेकिन मस्त रहिए। रवि जी, मस्त इसलिए रहिए कि अब आपके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए अब आपका रिलैक्स टाइम अब शुरू होता है। जब टाइम था तब आपने कुछ किया नहीं, इसलिए अब आपके हाथ में कुछ है नहीं दोस्त।